मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोटेशियम इम्बैलेंसेस की। तो देख लेते हैं कि पोटेशियम इम्बैलेंसेस जब बॉडी में होती है तो फिर क्या होता है। पोटेशियम इम्बैलेंसेस जब बॉडी में होगी तो क्या होगा कि हम सबसे पहले ये जान लें कि पोटेशियम 98% इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल है तो सेल के अंदर में पोटेशियम 98% होती है और सेल के बाहर में 2%। ठीक है, तो सेल क्या हो गई, मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो गई मेजर, यानी कि इंट्रासेलुलर 98% सेल के अंदर होती है, इसीलिए मेजर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइट ये, इसी वजह से हम बोलते हैं कि मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है कौन, पोटेशियम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर पोटेशियम में थोड़ी भी चेंजेस आती है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने लगती है। पोटेशियम का लेवल अगर थोड़ा भी कम होगा तो बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये फैसिलिटेट करती है नर्व इम्पल्स को, यानी कि पोटेशियम इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, क्या फंक्शन करती है, तो ये नर्व इम्पल्सिस कंडक्शन में, यानी कि जो न्यूरॉन होती है ब्रेन में हमारे, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ट्रांसफ़र करने में पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये नर्व इम्पल्सिस कंडक्शन में। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मीन्स बोन्स के पास जो मसल्स होती है वो, और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो हम मूवमेंट कर पाते हैं अपने हैंड्स और लेग्स के और अपने बॉडी के, उस मूवमेंट को हेल्प कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए पोटेशियम हेल्प करती है। इसके अलावा वो हार्ट, यानी कि हार्ट के फंक्शन में भी हेल्प करती है, सेल के मेम्ब्रेन के फंक्शन में भी। ये सेल है और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी होती है कि कौन सी सब्सटेंसेस अंदर आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन भी एक तरह से फंक्शन करती है, बैरियर का काम करती है, बाधक का काम करती है कि अंदर कोई भी जो इम्पॉर्टेंट पदार्थ नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स नहीं है वो ना आ पाए, और सेल का मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है अंदर के सारे सब्सटेंसेस को। तो ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में भी हेल्प करती है। और प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस में जो एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पे ये क्या पोटेशियम क्या करती है, उसके एक्टिविटी को होने में हेल्प करती है। नॉर्मल लेवल कितना है पोटेशियम का, 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये 3.5 और 5.0 से अगर ये गिर जाती है, यानी कि अगर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए पोटेशियम सेल के अंदर में, तो क्या करती है, अगर सेल के अंदर में 98% होती है, और अगर ये ब्लड है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर ये ब्लड में कम हो जाए पोटेशियम तो क्या होगी, सेल से ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि सेल में 98% पोटेशियम की अमाउंट है, और अगर ब्लड में कम हो जाती है पोटेशियम की मात्रा तो सेल से कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, ब्लड में ट्रांसफ़र होगी। पोटेशियम इम्बैलेंसेस में दो कंडीशन आते हैं, या तो पोटेशियम अपने लेवल से कम हो जाएगा, यानी कि 3.5 से कम हो जाएगी, या फिर वो ज़्यादा हो जाएगी, 5.0 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर 3.5 से कम हो गई तो हम उसको बोलेंगे हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। अगर 3.5 से कम हो गई तो, अगर 5.0 से ज़्यादा हो गई तो हाइपरकैलीमिया। हाइपो मीन्स कम और कैलीमिया मीन्स पोटेशियम, और हाइपर मीन्स ज़्यादा और कैलीमिया मीन्स पोटेशियम। तो इस दो कंडीशन को हम पोटेशियम इम्बैलेंसेस में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपरनेट्रीमिया के क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने कमेंट करके बताया है, और अगर आप लोगों को और पता है तो आप और बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगले वीडियो में हम हाइपोकैलीमिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।